गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज बनाई जा रही है उसमें आज का वीडियो लेक्चर है उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। और जो टॉपिक हम कर रहे हैं पिछले 5-6 वीडियो से वो है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, हिंदी में दिए गए हुए सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उसी सीरीज में जो आज का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है और वही प्रेजेंट के चारों किए तो चारों पास्ट के भी होंगे। ये तीसरा है तो 7वां वीडियो हो गया ट्रांसलेशन पर। एक जर्नल था तो 8 वीडियो हो गए, 8वां वीडियो है। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि इसमें वाक्य पहचानेंगे कैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस ही के माध्यम से ये बनेगा। तो इस टेंस में जो हिंदी के अंदर हम देखें तो उन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड तो हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है सभी के साथ। यानी कि पास्ट परफेक्ट में सबसे अच्छी चीज क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आसमान में सितारे चमक चुके थे, तो द स्टार्स हैड शोन इन द स्काई। इसी तरह अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, या था, तो अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। ये तो है सिंपल सी। अब जो इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है वो है कि कई बार भूतकाल में यानी पास्ट में दो कार्य समाप्त होते हैं। और ये जो खंड है या कह लीजिए ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टेंस के लिए, क्योंकि अधिकतर टेंस जब मिक्सअप आता है तो इसी के द्वारा हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेंस आएगा। तो इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है और दोनों ही समाप्त हो चुके होते हैं, लेकिन एक कार्य पहले समाप्त होता है और उसके दूसरा उसके बाद समाप्त होता है। यानी दोनों कार्य समाप्त हो चुके हैं, एक पहले एक उसके बाद में। तो जो पहले जो समाप्त हो जाता है जो कार्य, उसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के साथ हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो बाद में समाप्त होता है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, उसमें ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे देखिए, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब इसमें वाक्य देखिए, दो काम, एक तो स्टेशन में पहुंचना और एक गाड़ी का छूटना। तो पहले कौन सा कार्य हुआ? गाड़ी का छूटना। तो इसको सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। Got in the train had थर्ड फॉर्म लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। अब ये पास्ट डेफिनेट, मेरे स्टेशन से पहुंचने से, तो बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब दूसरा वृद्ध, औरत कह सकते हो। वृद्ध औरत के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था। यानी देखिए, दो इसमें एक्शन में, एक तो वृद्ध औरत का मरना और दूसरा डॉक्टर का आना। तो पहले कौन सा हुआ? वृद्ध औरत का मरना। तो इसमें जो औरत का मरना पहली हुआ तो उसमें तो पास्ट परफेक्ट लगेगा, और जो दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए, द डॉक्टर डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड। आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड
डाइड। तो कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं कि दो कार्य होते हैं, दोनों में से एक पहले और एक उसके बाद। जो पहले समाप्त होता है उसमें पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ये बिफोर और आफ्टर का भी देख लीजिए। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड को अंग्रेजी पहले लिखते हैं तथा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और बिफोर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं और उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे बिफोर के बाद, यानी पहले पास्ट परफेक्ट और उसके बिफोर लगाना है। तो यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए यानी आफ्टर आए तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, यानी जो बाद में हुआ वो पहले तथा पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और आफ्टर के बाद दूसरे भाग के लिखते हैं वो पास्ट परफेक्ट में। जैसे इसमें पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट द डॉक्टर डिड नॉट कम और आफ्टर ऑलरेडी डाइड ये लिखा है। अब इसके फार्मूले अगर एक बार रिवाइज करें हम, तो फार्मूला इसका यही है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ है तो ठीक है। नेगेटिव तो हेड नोट थर्ड फॉर्म बाकी, और इंटरोगेटिव है तो हेड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव कम नेगेटिव तो हेड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इंटेरोनेगेटिव अगर वाक्य है, इंटेरोनेगेटिव वाक्य है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड हेड फिर सब्जेक्ट फिर नोट फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कुछ है तो और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। देखिए पहला, वह गाना गा चुकी थी। वह गाना, इसका मतलब सब्जेक्ट है सी, थर्ड फॉर्म पहले हेड लगेगा, थर्ड फॉर्म। सी हैड संग ए सॉन्ग, सी हैड संग ए सॉन्ग या सी हैड संग सॉन्ग, सी हैड संग सॉन्ग, ठीक है। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। तो इंडियन टीम यानी द इंडियन टीम हैड प्लेड द फर्स्ट इनिंग, इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है। मैंने उससे बात कर ली थी, मैंने यानी आई हैड टॉक्ड टू हर, आई हैड टॉक्ड विद हर या टू हर, दोनों चलेंगे, विद हर। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। उसने यानी सी भी हो सकता और ही भी, दोनों ही सही है। ही हैड नॉट गिवन हिज बुक, या ही हैड नॉट गिवन मी हिज बुक, ये भी हो जाएगा। और टू मी भी लगा सकते हैं, देखते सो क्या, सी हैड भी लगा सकते हैं, सी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। तो वह लड़का नहीं, दैट बॉय हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कभी का तो नेवर लगा देंगे नोट के लिए। दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल, देखो दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल। मेरा बड़ा भाई एमए नहीं कर चुका था। My elder brother had not completed his MA. देखते, my elder brother had not passed MA, completed और passed एक ही बात है। उसकी छोटी बहन इतनी नहीं रोई थी। उसकी छोटी बहन यानी his younger sister, या हर younger sister भी कह सकते हैं। had not wept so much, देखिए his younger sister had not wept so much, ठीक है। क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है तो हेड पहले आएगा, had he talked
to you, had he talked to you, had talked with you, to you, with you, कौन सा लगा है देखते हैं, had he talked to you, ये क्या उसने सुना, क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया था, तो had I given you 100 rupee note, had I given you a 100 rupee note, ठीक है। क्या मुख्यमंत्री ने स्टेज पर भाषण दिया था, तो प्रश्नवाचक है तो हेड पे लगेगा, had the chief minister delivered his lecture on the stage, had the chief minister delivered a speech on the stage, lecture और speech एक ही बात है। क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, had you insulted, had you insulted him or her, had you insulted him, ठीक है, और हर भी हो सकता था। तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे, तो why से हो जाएगा, why had you washed your clothes, why had you yourself washed your clothes, why had you washed your clothes yourself, बाद में लगा दो, पहले लगा दो, एक ही बात है। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था, what had he said to my elder brother, what had he said to my elder brother, what had he said to my elder brother, आपकी सारी रात बिना सोए क्यों गुजरी थी, why had your whole night passed without sleeping, why had your whole night, सारी रात, passed without sleeping, तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा किया था, how से जाएगा, how had you completed so much work, how had you completed so much work। इस प्रकार हमने देखा कि इस सेंटेंस में, इस टेंस में बनाना काफी आसान है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। अगर आपको हेड और थर्ड फॉर्म दिमाग में हो तो आसानी से इस टेंस में वाक्य बन सकते हैं। धन्यवाद।